मौजूद हैं जींद जिले के जुलाना विधानसभा क्षेत्र के गांव नंदगढ़ में, जहां पर खापों की महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत का आयोजन रमेश दलाल जो राष्ट्रीय किसान नेता हैं, अनेक मुद्दों को लेकर अनेक जो सामाजिक लड़ाइयां लड़ते और अक्सर जो है जीतते भी उन मामलों में, उनका स्वागत और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। तस्वीरें देख सकते किस प्रकार जो बाइकों के और गाड़ियों के काफिले के साथ राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल का भव्य स्वागत खापों के द्वारा किया गया है। ये तो हमारा घर है, परिवार के लोगों ने मिला, 36 बिरादरी मेरा परिवार है, परिवार के लोगों ने बुलाया, हम आए तो मैंने भी इनका स्वागत किया है, सम्मान किया, इन्होंने मेरा किया। ये तो घर का मामला है। चाहे आरक्षण की बात हो, चाहे समगोत्र जो विवाह का कानून रद्द करवाने की बात हो, या फिर जो भूमि अधिग्रहण मामला आपने उठाया। जहाँ तक जमीन अधिग्रहण का मुद्दा है, पूरे देश में रमेश दलाल के सिवा कोई किसान नेता लड़ा नहीं, जबकि वो मेन मुद्दा है। मैंने बताया कि किस प्रकार से किसानों के साथ धोखा हो रहा। एमएसपी मिलनी चाहिए, लेकिन जब जमीन नहीं बचेगी तो एमएसपी का मतलब क्या है? एक तो ये तो वही बात हुई, घर में 2 छोरे हैं, जमीन रही नहीं, नौकरी शहरी ब्याह कोई जगह होना नहीं, और दादा बाढ़ देखकर पोता होगा। हमारे दादा छोटू राम के बाद आज किसान बिलख रहा है। छोटू राम का नाती तो वीरेंद्र सिंह के कहने पर उस कानून को बदलने के लिए दस्तखत किए थे, और यदि मेरी बात झूठ हो तो वीरेंद्र सिंह आकर के कह दे उसने दस्तखत नहीं किए थे और रमेश दलाल पर मानहानि का मुकदमा डाले, नहीं तो किसानों से माफी मांगे। हरियाणा में उस कानून को लाने के लिए प्रधानमंत्री ने खेल खेला। वो खेल ये खेला कि किसान तो बैठा दिए बॉर्डर पे। आप सोचते हो आप मोदी के खिलाफ बैठे थे, और हरियाणा विधानसभा में ये कानून पास कर दिया। फिर ये हरियाणा विधानसभा में कानून पास हुआ तो बॉर्डर वाले किसान क्यों चुप थे? सारे मिल गए कि नहीं मिल गए? सारे मिलकर रमेश दलाल पर टारगेट करते हैं, और रमेश दलाल सच बोलता है। मामला था आरक्षण का, समगोत्र विवाह का कानून रद्द करवाने का, लेकिन आचार संहिता लग गई। उसके बाद अब जो लगातार आप पंचायतें कर रहे हैं, लगातार खापों को एकजुट करने में लगे हुए हैं, लगता है मामला जल्द सुलझ पाएगा। रमेश दलाल ने अपने हाथ में लिया है, और रमेश दलाल का इतिहास रहा, वो कभी हारता नहीं। तो संघर्ष से साल भर चले, 6 महीने चले, लेकिन रमेश दलाल पूरे देश के जाट समाज, बिश्नोई, रोड, त्यागी, मूले जाट, सिख जाट को भरोसा दिलाता है कि 12 राज्यों में ये आरक्षण केंद्र की ओबीसी सूची में लिया जाएगा। कोई कहेगा ये तो भाजपा का होगा, कोई कहेगा ये तो कांग्रेस का होगा, आरोप लगते हैं। अरे भाई मेरा इतिहास तो पढ़ लो। ऐसा देश में ढूंढ के ले आओ रमेश दलाल के अलावा जो कई प्रधानमंत्रियों से लड़ा हो, मुख्यमंत्रियों से, हरियाणा के सारे मुख्यमंत्रियों के खिलाफ लड़ा। पीछे चल रही थी चर्चा बिश्नोई समाज को जल्दी दे दिया जाएगा, लेकिन आपके धरने के कारण वो रोक दिया गया। कहीं ना कहीं सरकार को उस पर कदम उठाने से पीछे हटना पड़ा। तो कहीं ना कहीं आपको तोड़ रहे हैं, और फिर भी आप कहते हो कि हम सर्व समाज की बात कर रहे हैं। मैं एक सवाल पूछता हूँ, कुलदीप बिश्नोई वहां करके समर्थन देता कि मूले जाट, सिख जाट, रोड को, बिश्नोई को, सबको आरक्षण मिले, सर्व समाज की बात होती, बात करता, तो उसका टिकट नहीं कटता। आरक्षण भी खोया और टिकट भी खोया। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं जींद जिले के जुलाना विधानसभा क्षेत्र के गांव नंदगढ़ में, जहां पर खापों की महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत का आयोजन रमेश दलाल जो राष्ट्रीय किसान नेता हैं, अनेक मुद्दों को लेकर अनेक जो सामाजिक लड़ाइयां लड़ते और अक्सर जो है जीतते भी उन मामलों में, उनका स्वागत और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। और कहीं ना कहीं जो जाट आंदोलन के दोबारा से जनक कहे जा रहे हैं, उसके साथ भूमि अधिग्रहण जो मामला है, और साथ ही समगोत्र विवाह का कानून है उसको रद्द करवाने को लेकर जो इनके
की लड़ाई है उसको लेकर भी कोई बड़ा और अहम फैसला लिया जाएगा। लेकिन तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार जो बाइकों के और गाड़ियों के काफिले के साथ राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल का भव्य स्वागत खापों के द्वारा किया गया है। नंदगढ़ गांव जुलाना वासियों के द्वारा जो है भव्य स्वागत फूलमालाएं डालकर बाइकों के गाड़ियों के काफिले के साथ तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार जो है यहाँ के स्थानीय लोगों ने राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल का फूलमालाओं के साथ जो भव्य स्वागत किया है। और तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार जो बाइकों और गाड़ियों के काफिले के साथ कहीं ना कहीं खापों ने अपनी अहम भागीदारी निभाई है कि जो व्यक्ति समाज का साथ देगा, सामाजिक मुद्दों पर समाज की लड़ाई लड़ेगा, कहीं ना कहीं उसका सम्मान खापों के द्वारा हमेशा शीर्ष पर रखा जाएगा, जिस प्रकार राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल का रखा गया। पंचायत स्थल पर चलते हैं, लोगों से मिलवाते हैं, राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल से बातचीत करवाएंगे। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस प्रकार जो है बड़ा जोरदार स्वागत राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल का किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये खाप महापंचायत है, महापंचायत का आयोजन है जुलाना के अंदर जो 22 गाँव उनके द्वारा किया गया। सर्व समाज की जो सभी खापे हैं वो यहाँ मौजूद है। और तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार जो है खाप मुखियाओं द्वारा समाज के प्रबुद्ध बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा बड़ा जोरदार गर्म जोशी के साथ अपने प्रिय चहेते राष्ट्रीय किसान नेता जो सामाजिक मुद्दों में सबसे अग्रणी और अहम भूमिका निभाते हैं रमेश दलाल का बड़ा जबरदस्त और जोरदार और भव्य स्वागत फूल मालाओं के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ, गाजे बाजे के साथ किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति के अनुसार बिटिया के हाथ से तिलक लगवाकर और कहीं ना कहीं कुछ शगुन रख के उनकी थाली में और उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं परंपरा जो है खापे आज तक जीवित रखे हुए हैं। तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं किस प्रकार जो है लड़कियों के द्वारा खाप प्रधानों को तिलक लगाकर जो उनका वेलकम किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। कहीं ना कहीं उनके तिलक की थाली में शगुन रख के जो है परंपरा को खाप प्रधान किस प्रकार जो बरकरार रखे हुए हैं, पुराने विचारों को जो कि समाज को एक मजबूत ताना बाना देते हैं उनको किस प्रकार जो है जीवित रखे हुए, उसकी जीती जागती तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं। किस प्रकार जो है ढोल नगाड़ों के साथ, गाजे बाजे के साथ, फूल मालाओं के साथ रमेश दलाल का भव्य और जोरदार स्वागत जुलाना विधानसभा के गांव नंदगढ़ में खाप पंचायतों के द्वारा, खाप जो है महापंचायत उसमें जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा किया गया है। तस्वीर हम देख सकते हैं जो हुजूम है, जो जनता है किस प्रकार जो अपने चहेते सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक नेता और किसान नेता रमेश दलाल पर प्यार लुटा रही है। ये प्यार की एक अनूठी तस्वीर नेताओं के प्रति ऐसा माहौल जरूर देखा होगा, राजनीति करने वालों के प्रति ऐसा माहौल जरूर देखा होगा, लेकिन शायद ही कोई ऐसा किसान नेता हो, शायद ही कोई ऐसा सामाजिक नेता हो जिसके प्रति इतना प्रेम प्यार लोगों का, इतना भरोसा जनता का देखने को मिले। मातृशक्ति का आशीर्वाद लेते हुए किस प्रकार जो लगातार रमेश दलाल आगे बढ़ रहे हैं, तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं एक बदलाव का आगाज कर रही है, एक बदलाव का संकेत दे रही हैं। राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल जिनका स्वागत जो है जोरदार आज जुलाना के नंदगढ़ गांव की महापंचायत में किया गया, जिसके एक तस्वीरें आपके सामने देख सकते हैं। तो लगातार पंचायत के अंदर मौजूद है और रमेश दलाल जो राष्ट्रीय किसान नेता हमारे साथ खास बातचीत में जुड़ सके और तमाम खापों के प्रधान, समाज के बुद्धिजीवी, बुजुर्ग लोग हमारे साथ बातचीत में जुड़ चुके हैं। बातचीत करेंगे जो भव्य स्वागत हुआ, इतना जो है जबरदस्त मान सम्मान है खाप पंचायत में, खापों के सर्व समाज की पंचायत में इनको दिया गया है। तो सारी बातचीत करेंगे, इनको कैसा लग रहा है और क्या कहेंगे। दलाल साहब बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़। ये तो हमारा घर है, परिवार के लोगों ने बुलाया, 36 बिरादरी मेरा परिवार है, परिवार के लोगों ने बुलाया, हम आए तो मैंने भी इनका स्वागत किया है, सम्मान किया, इन्होंने मेरा किया। ये तो घर का मामला है। सुबह सुबह चले थे, सम्मान की बात थी कि महापंचायत हो रही है, वहाँ जाएंगे, सभी से मिलेंगे जुलेंगे, काफ़ी दिन हो गए, बातचीत करेंगे हर मसले पर, लेकिन ऐसा पता था कि इतना गर्मजोशी के साथ स्वागत होगा। आपने कहा कि जब आप सुबह चले तो आपको क्या महसूस हो रहा था कि जुलाना में रमेश दलाल का कैसा स्वागत समारोह होगा। मैंने आपको एक मिसाल दी राजस्थान की। हमारा भतीजा दीपेंद्र तो नागौर में बाद में ब्याह गया है, उन्होंने मेरा ऐसे ही स्वागत किया था। मेरा राजस्थान गुजरात में ऐसे ही स्वागत हुए, देश के अलग अलग कोनों में ऐसे ही स्वागत हुए। ये तो अपना घर था, तो परिवार में आके तो मैंने भी ऐसे ही इनका सम्मान करना था और परिवार ने मेरा इसी प्रकार से सम्मान करना था। अब मुद्दे पर बातचीत करें, चाहे आरक्षण की बात हो,
चाहे समगोत्र जो विवाह का कानून रद्द करवाने की बात हो, या फिर जो भूमि अधिग्रहण मामला आपने उठाया, मुआवजे की बात आप अक्सर लेकर चलते, किसानों को जो कम मुआवजा मिलता उसको आपने बढ़वाने का काम किया, अनेक जगह पर अनेक चीज़ों को लेकर क्या कहेंगे? जो सभी चीज़ें चल रही है, एक समावेश बना हुआ है सभी चीज़ों का। जहाँ तक जमीन अधिग्रहण का मुद्दा है, पूरे देश में रमेश दलाल के सिवा कोई किसान नेता लड़ा नहीं, जबकि वो मेन मुद्दा है। मैंने बताया कि किस प्रकार से किसानों के साथ धोखा हो रहा। एमएसपी मिलनी चाहिए, लेकिन जब जमीन नहीं बचेगी तो एमएसपी का मतलब क्या है? एक तो ये तो वही बात हुई, आप घर में 2 छोरे हैं, जमीन रही नहीं, नौकरी शहरी, ब्याह कोई जगह होना नहीं, और दादा बाढ़ देख कर पोता होगा, तो पोता तो जब होगा ना जब छोरे ब्याह जाएंगे, तो जब जमीन बचेगी तो एमएसपी का फायदा होगा ना। तो मैंने आपको बताया कि 2014 में जमीन अधिग्रहण का कानून वो किसान के हक में बना। उसमें मुख्य बात थी बाजार मूल्य और उसका 4 गुना और नौकरी, और 2 साल में प्रक्रिया पूरी होगी और उसको किसान को शिफ्ट किया जाएगा, तो उसको किराया भाड़ा गाड़ी का भी देना पड़ेगा। अब इतना बढ़िया कानून बना, उसके लिए रमेश दलाल ने जेल भरो आंदोलन रोहतक में शुरू किया था 2011 में। कानून इतनी मेहनत से बना, वो कानून हरियाणा में बदल दिया, कोई किसान नेता नहीं बोला, कोई भी। हरियाणा विधानसभा में 2021 में जो कानून ये मैंने बताया, पहले इसको बदलने की कोशिश की गई दिल्ली में। दिल्ली में जब मोदी जी कामयाब नहीं हो पाए और चौधरी बीरेंद्र सिंह जो छोटू राम के नाती, उसके हाथ से पाप हो रहा था ये। जब वो कानून नहीं बदल पाए, संसद में राज्यसभा ने फेल कर दिया, लोकसभा में पास हो गया, तो वो हरियाणा की विधानसभा में पास हो गया, कोई नहीं बोला। तो कौन है किसान का? कहाँ है छोटू राम के अनुयायी? हमारे दादा छोटू राम के बाद आज किसान बिलख रहा है। छोटू राम का नाती तो बीरेंद्र सिंह के कहने पर उस कानून को बदलने के लिए दस्तखत किए थे, और यदि मेरी बात झूठ हो तो बीरेंद्र सिंह आकर के कह दे उसने दस्तखत नहीं किए थे और रमेश दलाल पर मानहानि का मुकदमा डाले, नहीं तो किसानों से माफी मांगे। आपने कहा संसद में वो जो है रद्द हो गया, लेकिन हरियाणा में लागू हो गया, तो इसमें कमी किसकी माने? उन किसान नेताओं की माने? आजकल जगह जगह जो किसान यूनियनें बनी हुई है, या फिर वो सत्ताधारी नेताओं की, राजनीतिक नेताओं की माने जो कभी भी जनता की आवाज नहीं उठे? किसकी कमी माने? सबकी है। आप एक बात बताओ, 31 दिसंबर 2014 को वो अध्यादेश आया, और जो हरियाणा में कानून बना उसको वो बीरेंद्र सिंह के दस्तक से अध्यादेश आया। इसलिए अध्यादेश आया ताकि छोटू राम का नाती है, किसान नहीं बोलेंगे। उसके बाद में वो संसद में जब 3 बार अध्यादेश आया, 3 बार बिल आया, तो बिल लोकसभा में पास हो जाता था, राज्यसभा में फेल, क्योंकि वहाँ मोदी का बहुमत नहीं था। तो वो कानून हरियाणा में चाहिए था, क्योंकि विदेशों से हमारे समझौते हैं। तो हरियाणा में उस कानून को लाने के लिए प्रधानमंत्री ने खेल खेला। वो खेल ये खेला कि किसान तो बैठा दिए बॉर्डर पे। आप सोचते हो आप मोदी के खिलाफ बैठे थे, और हरियाणा विधानसभा में ये कानून पास कर दिया। फिर ये हरियाणा विधानसभा में कानून पास हुआ तो बॉर्डर वाले किसान क्यों चुप थे? विपक्ष का नेता कहाँ था? सभी बीजेपी के नेताओं ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? जो सरकार में उप मुख्यमंत्री था उसने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? तो सारे मिल गए कि नहीं मिल गए? सारे मिलकर रमेश दलाल पर टारगेट करते हैं, और रमेश दलाल सच बोलता है। ये जो मैंने तथ्य बताए, मैं चुनौती देता हूं, रमेश दलाल झूठ बोल रहा है तो मुख्यमंत्री, नायब सैनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चौधरी बीरेंद्र सिंह वो रमेश दलाल पे मानहानि का मुकदमा दर्ज करे, क्योंकि मैं सबूत के आधार पर बोल रहा हूं। तो जिसने किसानों के साथ धोखा किया, रमेश दलाल उनके साथ ने कभी मिला है न कभी मिलेगा। जनरल साहब, पीछे आपने कई दिन तक, लंबे समय तक जो है भूख हड़ताल की, यानी कि अनशन पर रहे बिना अन्न ग्रहण किए। मामला था आरक्षण का, समगोत्र विवाह का कानून रद्द करवाने का, लेकिन आचार संहिता लग गई। उसके बाद खापों ने आपको मनाया, कहीं ना कहीं चूरमा खिलाकर, जूस पिलाकर आपका जो है वो अनशन तुड़वाया। उसके बाद अब जो है लगातार आप पंचायतें कर रहे हैं, लगातार खापों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। लगता है मामला जल्द सुलझ पाएगा। जो आरक्षण का मुद्दा आप वर्षों से लेकर चल रहे हैं, वर्षों से भी नहीं दशकों से लेकर चल रहे हैं, उसका कुछ समाधान नहीं? पहले और लोगों ने चलाया,
उसमें क्या कमियां रही हमारे समाज के लोगों ने कोशिश की, मैं यही कहूँगा। अब रमेश दलाल ने अपने हाथ में लिया है, और रमेश दलाल का इतिहास रहा, वो कभी हारता नहीं। तो संघर्ष से साल भर चले चाहे 6 महीने चले, लेकिन रमेश दलाल पूरे देश के जाट समाज, बिश्नोई, रोड, त्यागी, मूले जाट, सिख जाट को भरोसा दिलाता है कि 12 राज्यों में ये आरक्षण केंद्र की ओबीसी सूची में लिया जाएगा और जीतेंगे। तो आज आप देख रहे हो कैसे फैल रहा है। मैं अभी उत्तर प्रदेश में भी जाऊंगा, बिहार में भी जाऊंगा, कश्मीर में भी जाऊंगा। हमारा परिवार तो बहुत बड़ा है, हम जीतेंगे। तो जाट को आरक्षण इसलिए मिलना चाहिए, और 6 जातियों को। आज 38% जाट युवा, उनके रिश्ते नहीं हो रहे, जमीन बची नहीं, नौकरी रही नहीं, तो कौन लड़की देगा जब 38% के ब्याह नहीं हो रहे? एक दो बच्चे थे, तो समाज तो खत्म होने जा रहा है। कभी जब मैं बोलता हूँ, कोई कहेगा ये तो भाजपा का होगा, कोई कहेगा ये तो कांग्रेस का होगा, आरोप लगते हैं। अरे भाई, मेरा इतिहास तो पढ़ लो। ऐसा देश में ढूंढ के ले आओ रमेश दलाल के अलावा जो कई प्रधानमंत्रियों से लड़ा हो, मुख्यमंत्रियों से, हरियाणा के सारे मुख्यमंत्रियों के खिलाफ लड़ा है। तो आरोप लगाने से पहले सोच ले। हर पार्टी का जो छूट भैया है उससे हमला करवाएंगे। मैं उनको जवाब भी नहीं देता, क्योंकि रमेश दलाल का लक्ष्य एक ही है कि राजनीति तो गंदगी है, वो तो धोखा दे सकती है, लेकिन समाज तो आईना है। रमेश दलाल तो समाज के बीच में काम करा, 36 बिरादरी को लेकर चल रहा है। वो ब्राह्मण से लेकर वाल्मीकि समाज तक को देवता मानता है, क्यों? महर्षि वाल्मीकि, उसने भगवान राम की औलाद को पाला, तो महर्षि वाल्मीकि समाज हमारे लिए देवता है। और ब्राह्मण समाज तो हमारे लिए परशुराम भगवान की औलाद है, वो तो देवता है ही। और जाट को, किसान को तो देवता कहा ही जाता है। तो 36 बिरादरी देवता होगी कि नहीं होगी? तो देवताओं की सेवा करना ये रमेश दलाल का फर्ज है। पार्टियों की सेवा नहीं कर रहा, वो देवताओं की सेवा कर रहा है। 36 बिरादरी रमेश दलाल के लिए देवता है। तो मैं एक साथ 2 सवाल करना चाहूँगा। पहला सवाल, रमेश दलाल को जरूरत क्या है इन मुद्दों पर लड़ाई लड़ने की, और बहुत लोग हैं। दूसरा सवाल मैं एक और जोड़ता हूँ, आप कहते हो कि हम सर्व समाज की बात करते हैं, आप कहते हैं हम 36 बिरादरी की बात करते हैं, और अब आरक्षण की बात है, यहाँ भी आप 6 बिरादरियों को एक साथ लेकर चल रहे हैं, जाट, रोड, बिश्नोई, त्यागी, मूला जाट और सिख जाट। इसके अलावा अगर अन्य देखा जाए, पीछे चल रही थी चर्चा बिश्नोई समाज को जल्दी दे दिया जाएगा, लेकिन आपके धरने के कारण वो रोक दिया गया। कहीं ना कहीं सरकार को उस पर कदम उठाने से पीछे हटना पड़ा। तो कहीं ना कहीं आपको तोड़ रहे हैं, और फिर भी आप कहते हो कि हम सर्व समाज की बात कर रहे हैं। देखो, तोड़ने का काम सरकार तो करती है, लेकिन मैं एक छोटी बात कहता हूं। कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट किया कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने सिफारिश कर दी, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री ने वादा कर दिया, एक कदम दूर। ये जब मैं भूख हड़ताल में बैठा था, 8 मार्च की बात है, लेकिन उनको मिला नहीं, क्योंकि मैं भूख हड़ताल पर रमेश दलाल बैठा था। 12 राज्यों के जाट 80 लोकसभा सीट में पढ़ते हैं, सबक सिखा देते, इसलिए मेरी भूख हड़ताल को कामयाबी मिली। लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूं, कुलदीप बिश्नोई वहां करके समर्थन देता कि मूले जाट, सिख जाट, रोड को, बिश्नोई को, सबको आरक्षण मिले, सर्व समाज की बात होती, बात करता, तो उसका टिकट नहीं कटता। आरक्षण भी खोया और टिकट भी खोया। ये कुलदीप बिश्नोई को आज भी कहता हूं, अरे हमारे भाई हो, भाइयों में भाई आ जाओ, फिर आपके साथ विश्वासघात नहीं होगा। समाज को नजरअंदाज करने का नतीजा है। देख लिया उन्होंने कि 12 राज्यों की मांग रहा है रमेश दलाल, और ये एक को लेकर भाग रहा था, तो एक को लेकर टिकट दे भी दिया, तो कैसे जीतेगा? उसने तो अपनी टिकट कुलदीप बिश्नोई ने तो उस दिन कटवा ली जब अकेले बिश्नोई का उसने आरक्षण मांगा, यानी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मारी। और रमेश दलाल ने 6 जातियों का मांगा, और रमेश दलाल ने अध्यक्षता करवाई ब्राह्मण से लेकर वाल्मीकि के भाई आप हमारे भाई हो, हमें आरक्षण दिलवाओ। तो क्या देश को दिखाई नहीं दे रहा कि कौन सच्चे मन से लड़ाई लड़ रहा, कौन भागना चाह रहा है? भागते हुए की टांग खींच ली। रमेश दलाल तो खाड़े में था, लंगोट बांध के खाड़े में है, और उसका जांगिया उसके बिना खुट्टी पर नहीं जाएगा जब तक वो रमेश दलाल कुश्ती को जीत नहीं लेगा, और जीतेगा। एक सवाल और, आज जुलाना में मौजूद है। जुलाना में एक मामला जो है,
एक मुआवजे का मामला, आपकी तारीफ बहुत हो रही है लोगों के बीच, कहते कि हमें गिनती चुनती के जो है ज़मीन के पैसे दिए जा रहे थे, दाम लगाए जा रहे थे, लेकिन रमेश दलाल ने वो लड़ाई लड़ी और हमारे मुआवजे को आसमान तक पहुंचा दिया, दो दामों में बढ़ोतरी करवाई, कहीं ना कहीं किसानों को उससे फ़ायदा हुआ। सुबह से हम यहाँ मौजूद है, एक बात की आपकी बड़ी ज़बरदस्त तारीफ हो रही है, क्या मामला है? ऐसी 55 लड़ाइयाँ यही तो लड़ी, कहीं रजबहा निकलवा, कहीं मुआवजा दिलवाया। अपने देश में फसल जलने पर मुआवजा नहीं मिलता। 2019 के चुनाव में बाकी लोग जो चुनाव लड़ रहे थे और रमेश दलाल चुनाव के दौरान आचार संहिता के दौरान हरियाणा सरकार में कानून बनवाया कि फसल जलने का उसको 12,000 रुपये प्रति एकड़ मिलेगा, क्योंकि हमारी कई हज़ार एकड़ फसल जल गई थी। और दलाल भवन में मेरा आंदोलन चला मांडोठी में, तो जो ज़मीन का मुआवजा है वो मैंने 2.5 गुना तक बढ़वाया और अभी तो मैंने कोर्ट में डाल दिया। एक बार और दिलवाऊंगा। रमेश दलाल तो सामने भी लड़ता, पीछे भी लड़ता, दाई भी लड़ता, बाई भी लड़ता है, चारों तरफ नजर है। चारों तरफ है। पहले तो सरकार की गर्दन पे मैंने अपना घुटना टेका, कानून का इस्तेमाल किया और किसान की झोली में 2.5 गुना डाल दिया इस जुलाना में रमेश दलाल ने, और अब कोर्ट में खड़ा है, वहाँ से दिलवाऊंगा। मेरे भाई है, किसने पढ़ाया? रमेश दलाल को वकील किसने बनाया? इस समाज ने, छत्तीस बिरादरी ने। और रमेश दलाल का आदर्श मैंने बता ही दिया, गामा पहलवान तक भी मेरा आदर्श है, बुरा नंगाया भी मेरा आदर्श है। आज से 1800 कुछ में 1857 की क्रांति के आसपास प्रेम सिंह पहलवान हुआ, जिसको किक्कर सिंह के नाम से जाना जाता है, वो मेरा आदर्श है। जो किक्कर को ही उखाड़ लाया कि दातुन बढ़िया नहीं मिली तो मैं किक्कर को उखाड़ लाऊं, तो रमेश दलाल तो इनके लिए मुआवजा जैसे प्रेम सिंह किक्कर को उखाड़ लाया, तो वो तो पूरा उखाड़ने में विश्वास रखते सरकार से मुआवजा छीन के एक बार और देगा। 2.5 गुना पहले दे दिया, एक बार और देगा। अब बात की जाए मुद्दे की, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे समगोत्र विवाह का जो कानून रद्द करवाने की आपकी मांग, उसके मामला हो, आचार संहिता के कारण मामला थोड़ा ठंडा बिस्ते में है, कहने कि मामला शांत है, उसके आगे की क्या रूपरेखा है? आज महापंचायत हुई खापों की, सर्व समाज की, क्या निर्णय हुआ, क्या डिस्कशन आपका रहा, क्या कुछ जो बातचीत रही और आगे की क्या रणनीति? आचार संहिता के बाद क्या कुछ स्टेप आप? ईरान इराक से लेके और गंगा तक ये एक बेल्ट है, इसमें कुश्ती का बोलबाला है। एक समाज है, धर्म अलग हो गए, उसमें हमें एक चीज़ सिखाई गई कि जात पात में नहीं घुसना, और दूसरी चीज़ ये सिखाई गई कि पूरी कसरत करो और जब दंगल हो तो पहलवान को उखाड़ के फेंक दो। तो पहलवान का पता लगेगा 4 जून को। जो भी पहलवान आएगा, इधर रमेश दलाल खाड़े में जोर कर रहा है, वो लोगों का समर्थन ले रहा है, तो उस समर्थन को लेकर के जो कसरत रमेश दलाल, ये कसरत आज जुलाना में जो लोग जुड़ रहे, इसको मैं कसरत कहता हूँ। और ये मेरा स्वागत सम्मान कर रही है। मेरे लिए बादाम है, दूध है, घी है, तो बादाम, दूध और घी ऊर्जा तो समाज दे रहा है, कसरत रमेश दलाल कर रहा है। 4 जून का पता लग जाएगा कि पहलवान कौन आएगा, उसे कुश्ती लड़ेंगे और जीतेंगे। आज जो आपके परिवार में मान सम्मान मिला, जो स्वागत आपका जबरदस्त तरीके से किया गया, क्या कहेंगे सर? ये तो मेरा अपना परिवार है, मैं परिवार के बीच में आया, परिवार के बीच में ही रहूंगा आखिरी सांस तक। 36 बिरादरी, पूरे हरियाणा और देश के किसानों की सेवा करूंगा। धन्यवाद दलाल जी। क्या कहेंगे सब, आज जो स्वागत किया गया? ये भाई, बड़ा भाई रमेश दलाल जी हैं, इन्होंने 3 मुद्दे बड़े बखूबी निभा रहे हैं, उठा के चले हैं। एक तो समगोत्र विवाह पर जो गांव के गांव में भाई बहन के रिश्ते हो रहे हैं, ये एक समाज की बेहतर बुराई है, इसको उखाड़ फेंकने में भाई रमेश दलाल सक्षम है। और ये सक्षम कहाँ से हुए हैं? अपने भाईचारे से। हम इसका बेखूबी से साथ दे रहे हैं और कदम के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं, और आशा करते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें और चले। रही बात दूसरा मुद्दा है जमीन अधिग्रहण का, इसमें क्या राजनीति का एक ऐसा दौर है जहाँ सरकार हमारे साथ षड्यंत्र पर षड्यंत्र किए जा रही है, बोलती तो कुछ है और करती कुछ है। जी, हक था हमारा जो दलाल साहब ने बताया, अगर बाजार मूल्य पर हमें मुआवजा के वितरित करेंगे, लेकिन इन्होंने तो कलेक्ट्रेट पर वितरित कर दिया, और उसमें जो 4 गुना का प्रावधान था बाजार मूल्य का, तो बाजार मूल्य 4 गुना ना देकर कलेक्ट्रेट का किया पहले तो, और उसको भी 4 गुना का प्रावधान होते हुए 2.5 गुना हमें वितरित किया। और 2.5 गुना भी वैसे ही वितरित नहीं हुआ,
यहाँ तक 18 महीने तक धरने पर बैठे रहे रहा। और रमेश दलाल ने जब हमारी अगुवाई की तो इसके प्रयास से, सहयोग से, डंके की चोट पर हमने अपना 2.5 निर्णय लिया। ठीक है। और रही बात तीसरा मुद्दा है जो जाट आरक्षण का। हरियाणा में न भारत में, अपने देश में 28 राज्य हैं। 28 में जब 16 राज्य को वो सम्मान मिला है, आरक्षण मिला है, 6 जातियों को, यहाँ तो केवल जाट हैं। आचार संहिता लगी हुई है, तब तक जो आपका आंदोलन स्थगित है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं मान के चले कि जाट आरक्षण की बात हो या फिर जो 6 बिरादरियों के आरक्षण को लेकर जो आंदोलन होगा वो गति पकड़ने वाला है। बिल्कुल जी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसा भी आगे रणनीति बताई दलाल साहब ने बताया, जैसा भी हमारे कोई खाड़े में पहलवान उतरेगा उसके साथ हमारी लड़ाई, डटकर मुकाबला चलता ही रहेगा। चाहे सरकार कोई भी आए, हमारा तो जो ये षड्यंत्र सरकार हमारे साथ करी है उसको हम सहन नहीं करेंगे, ऐसे अन्याय को सहन नहीं करेंगे। और हम अपनी जब तक सफल नहीं होंगे ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। और भाई रमेश को यह आश्वासन दिलाते हैं कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। जहाँ भी इन्हें हमारी पसीने की जरूरत होगी हम खून देने के लिए तैयार हैं। थैंक यू। तो हमारे साथ पंचायत में लोग मौजूद थे, रमेश दलाल जी से बातचीत की, हर पहलू से आपको रूबरू करवाया। आप कितने सहमत हो उनकी बातों से कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय